हर दूसरे दिन दोस्तों के फ़ोन आने लगे। रिश्तेदारों ने बात करना तो दूर, फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। बड़े भाई ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उससे बात करना बंद कर दिया। जय हिंद दोस्तों, ये कहानी है एक होनहार नौजवान की जिसने जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर किया था और दिल्ली की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन लिया। वो नौजवान पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, लेकिन उसका विचार था कि बीटेक करने में अभी 3-4 साल लगेंगे। उसके साथ साथ वो नौजवान लड़का जल्द बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। इसी सोच के साथ कुछ समय बीता और यूनिवर्सिटी में छुट्टियां पड़ गईं। यूनिवर्सिटी के अधिकतर लड़के अपने घर माता पिता से मिलने वापस चले गए। इसी बीच अगले ही दिन सुबह वो लड़का भी अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर माता पिता से मिला और बड़े भाई के साथ बातें शुरू हो गई। कुछ दिन गांव में ऐसे ही बीते। एक दिन वो नौजवान लड़का टीवी पर एक ऐड देखता है, सिर्फ 29 रुपये से टीम लगाओ और 1 करोड़ रुपए तक जीतो। लड़का इस ऐड को देखकर गहरी सोच में चला गया। लड़के ने सोचा, अरे ये तो अमीर होने के लिए काफ़ी अच्छा रास्ता है। प्लेयर्स के स्टैटिक्स और पिच को देखकर मैं अनुमान तो लगा ही सकता हूँ कि आज कौन कौन से प्लेयर बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। लड़के के मन में लालच आ गया। लड़के ने सोचा, कुछ ही महीनों में मैं करोड़ों रुपए का मालिक होऊंगा। लेकिन लड़का इस बात से अनजान था कि बैटिंग ऐप्स में करोड़ों के इनाम तो दिखाए जाते हैं, लेकिन उस 1 करोड़ के इनाम को जीतने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। अब वो नौजवान हर दिन प्लेयर्स के स्टैटिक्स देखता, पिच रिपोर्ट देखता और उसके बेस पर अपनी टीम बनाता। इसी तरह कुछ दिन बीते। कभी कभी एंट्री वापस आ जाती तो कभी एंट्री भी चली जाती। लड़के ने सोचा, मैं इतनी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ और मैं सिर्फ 2 से 3 टीम्स ही लगा पाता हूँ, इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए अगले ही दिन लड़के ने कहीं से पैसों का इंतजाम किया और मैक्सिमम टीम्स लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह कुछ दिन और बीते, लेकिन धीरे धीरे उसके पास पैसा कम होने लगा। तो उसने यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फ़ीस का जो पैसा इकट्ठा रखा था उसको भी टीम्स लगाने में इस्तेमाल कर लिया। एक दिन उस नौजवान के स्टैटिक्स काम कर गए। उस दिन लड़के ने 2 लाख रुपए जीते। अब उस लड़के ने उन पैसों से सेमेस्टर की फ़ीस तो भर दी, लेकिन अगले कुछ दिनों में ही वो बाकी के सारे पैसे हार गया। अब लड़के ने दोस्तों से पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों में वो पैसे भी ख़त्म हो गए, लेकिन अब वो नौजवान लड़का इस जुए की लत में बुरी तरह से फंस चुका था। उसने अपने बाकी सारे सेमेस्टर्स की फ़ीस भी इसी में खो दी। अब वो लड़का इससे बुरी तरह एडिक्ट हो चुका था। उसे लगने लगा जैसे मैंने पहले 2 लाख रुपए जीत कर अपने सेमेस्टर की फ़ीस जो पेंडिंग पड़ी हुई थी वो वापस की, बिल्कुल उसी तरह जब मैं 1 करोड़ रुपए जीत जाऊंगा तो सभी का उधार वापस कर दूंगा। इसी थिंकिंग के कारण लड़का हर दिन और कर्ज में डूबता गया। एक दिन जब लड़के को होश आया तो उसे पता चला कि उसके ऊपर 60 लाख रुपए का कर्ज इकट्ठा हो चुका है। जैसे ही ये बात उसके रिश्तेदारों को पता चली, उन सभी ने उससे कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया। अब दोस्तों के फ़ोन हर दूसरे दिन आने लगे। सभी के सभी अपने पैसे वापस मांगते थे। जैसे ही बड़े भाई को इसकी खबर लगी, उसने फ़ोन पर काफ़ी डांट लगाई और डांट लगाने के बाद फ़ोन काट दिया और आगे से बात करना भी छोड़ दिया। माँ ने भी उससे बात करना छोड़ दिया। अब वो लड़का काफ़ी अकेला महसूस करने लगा। हर दिन उसके लिए अकेलापन झेलना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर 60 लाख रुपए का कर्ज तो था ही, लेकिन उसके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं था जो उसके दुख और दर्द को समझ सके। इस अकेलेपन से दुखी होकर लड़के ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन बच गया। दोस्तों, ये सारी बातें वो लड़का एक लाइव शो में बताता है। हो सकता है अब वो नौजवान पूरी ज़िंदगी इस कर्ज से बाहर ना निकल पाए। उस लाइव शो में लड़का आखिर में कहता है, इस जुए की आदत से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इतना कहकर वो नौजवान लड़का रोने लगता है। ग्रीड ऑफ मनी इज़ द ग्रेट ट्रैप।
दोस्तों, नौजवान लड़का पढ़ाई में अच्छा था, वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता था, लेकिन जुए की एक छोटी सी शुरुआत ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो लड़का कब 29 रुपए से 60 लाख रुपए तक पहुंच गया, उसे खुद भी ये बात पता ना चली। इसलिए दोस्तों, पैसे का लालच हमारी सोचने की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है। अगला लेसन है, रिलेशनशिप्स आर मोर प्रीशियस देन मनी। जब नौजवान लड़के के ऊपर लाखों का कर्ज था तो कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था। ना दोस्त अच्छे से बात करते थे, ना रिश्तेदार, और ना ही कोई घर का सदस्य। इस कारण लड़का बहुत अकेला महसूस करने लगा, जिसके कारण ही उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की। दोस्तों, आज के समय में कई लोग पैसों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इसके कारण वो अकेले हो जाते हैं, ना अपने परिवार के लिए टाइम निकाल पाते हैं और ना ही दोस्तों के लिए, जिस कारण कई लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी बीमारियों के शिकार होते हैं। और दोस्तों, हमेशा याद रखें, योर टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।